नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ 24/7 में और मैं आपके साथ पुनीता। पूरे देश में लोहड़ी का त्यौहार बड़ी ही श्रद्धा और धूमधाम के साथ मनाया जाता है, परंतु वहीं महासंक्रांति से एक दिन पूर्व चंबा में मनाई जाने वाली लोहड़ी अपने में अनूठी है। सदियों से राजाओं के कार्यकाल से चंबा रियासत को बसाया गया था, परंतु इससे पहले ब्रह्मपुर के नाम से जानी जाती थी। 10वीं शताब्दी में भरमौर से आए राजा साहिल वर्मन ने चंबा आकर चंबा रियासत को बसाया। माना जाता है कि चंबा आने पर रियासत तो राजाओं ने बसा दी, परंतु वहाँ भूत प्रेतों का अधिकतर वास होने के कारण रियासत के लोग बहुत ही परेशान थे तथा इससे मुक्ति पाने के लिए चंबा के राजा ने पूर्व शहर की शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अलग अलग मड़ियों की स्थापना कर दी, जो शहर के हर मोहल्ले में थी। 1 महीने तक लगातार इन मड़ियों में अलाप जलाकर इसकी देखरेख मोहल्ले में बसे सभी बूढ़े और बच्चे करते थे तथा अंतिम दिन शिवजी का प्रतीक माने जाने वाले राजमणि से निकाला जाने वाला त्रिशूल नुमा मुसहरा मसाल, जिसे स्थानीय भाषा में राज मुसहरा कहते हैं, लोगों द्वारा निकाला जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से भूत प्रेतों से वास्तव में मुक्ति मिल जाती है। सैकड़ों वर्षों से चली आ रही ये अद्भुत प्रथा, जिसे आज भी स्थानीय चंबा के लोग बड़ी धूमधाम से मनाते चले आ रहे हैं। सबसे पहले मोहल्ला सुराड़ा के भगवान शिव के मंदिर में लकड़ी के त्रिशूल नुमा मशाल यानी मुसहरा बनाया जाता है। इसकी विधिवत तरीके से पूजा कर बैंड बाजे के साथ मड़ियों में डुबाने की तैयारी की जाती है। पास के चौंतरा मोहल्ले में भी इसी तरह का एक और मुसहरा तैयार किया जाता है, जो बजीर मुसहरा के नाम से जाना जाता है। रात ठीक 11 बजे के बाद राज मुसहरे को कई लोग अपने कांधों पर उठाकर आगे के लिए चल पड़ते हैं। बाल्टी है। दूसरी तरफ से बजीर मड़ी से भी मुशहरा चल पड़ता है और एक जगह इन दोनों का मिलान करवाया जाता है, जहां पर लोग खूब शोर शराबा मचाते हैं। बाद में बजीर मुशहरा वापस अपनी मड़ी में चला जाता है और राज मुशहरा पूरे शहर की मड़ियों में डुबाया जाता है, जिससे चंबा की सुख और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। चंबा में इस तरह की अनोखी लोहड़ी अपने में एक अलग ही इतिहास को दर्शाती है।
ऐतिहासिक चंबा का इतिहास सदियों पुराना है तथा यहाँ मनाए जाने वाले हर पर्व की अपनी एक अलग ही पहचान है। विशेषकर लोहड़ी की बात की जाए तो चंबा की लोहड़ी वास्तव में प्राचीन होने के साथ ही साथ ये महत्ता भी रखती है कि इस त्यौहार में चंबा के सभी लोग इसमें सहभागिता निभाते हैं। चंबा का लोहड़ी का त्यौहार जो है ये पूरे जो नॉर्थ जोन है इसमें थोड़ा अलग त्यौहार माना जाता है और इसकी शुरुआत जो है चंबा की स्थापना के साथ हुई है। राजा साहिल वर्मन जब चंबा आए तो चंबा में उन्होंने जब शहर बसाने का निर्णय लिया तो वहाँ पर कण्वान वंशी ब्राह्मण जो यहाँ पर रहते थे उनसे उन्होंने आज्ञा ली कि वो इस जो शहर को बसाएंगे। लेकिन शहर के बसने के साथ ही कुछ समस्याएं जो शहर वासियों को देखनी पड़ी। शहर को बसाने के लिए बाहर से काफ़ी लोगों को लाया भी गया, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी जैसे पानी की समस्या थी, तो पानी की समस्या को पूरा करने के लिए महारानी सुनैना ने बलिदान दिया। और वैसी एक समस्या जो शहर के वासियों को देखने को मिली वो ये थी कि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर पहले पूरे शहर में कुछ दैत्यों का वास था और वो जो दैत्य थे वो प्रायः शहर वासियों को तंग किया करते थे। और इसके निवारण के लिए ये लोहड़ी का परंपरा जो शुरू हुई और इस परंपरा का निर्वहन करने के लिए काशी से एक पंडित सुरानंद आए। जब चंबा आए तो उन्होंने इसका निवारण करने का प्रयास किया और जब उन्होंने उस अपनी मंत्रों शक्ति के मंत्रोच्चारण की शक्ति के साथ जब उस दैत्य को कीलने का प्रयास किया तो वो जहाँ जहाँ से होता गया वो हर महल्ले में उस चीज़ को उसको कीलते गए और अंततः उसको हटनाड़ा मोहल्ला में एक छोटा सा खंबा है उसके नीचे उसको दबा दिया गया, ऐसा माना जाता है। उसको गूगल थंब बोला जाता है। और लेकिन वो जो दैत्य था उसने ये एक जो मांग थी वो ये रखी थी कि मुझे कम से कम एक बार साल में मुझे जो है वो खून जो है वो दिया जाए। तो इसलिए उसकी शुरुआत जो थी उसको मतलब पूरा करने के लिए इस तरह की परंपरा का निर्माण किया गया। अब आपके सामने हम दिखाएंगे ये मुशारा है। ये इसमें 7 मड़ियाँ और 7 मड़ मतलब मेल और फीमेल को दिखलाती हैं। राजमढ़ी राजा का जहाँ पर पहले वास रहा वहाँ से राजमढ़ी, और ये जहाँ पर हम लोग खड़े हैं वजीर मढ़ी इसको बोला जाता है। इन दोनों की पहले मिलनी होती है, उसके बाद ये पूरे शहर का फेरा लगाते थे। फेरा लगाने के पीछे ये था कि जो भी बुरी आत्माएं हैं वो फेरा लगाने के साथ वो कम से कम साल में एक बार उसको जब फेरा लगा लिया जाए तो हम ये मानते हैं कि हमारा जो है शहर वो सुरक्षित हो जाएगा इन बुरी आत्माओं से। और इसलिए इस परंपरा का निर्वहन आज भी होता है। और जब इस परंपरा के निर्वहन में जब ये मुशारा चलता है तो जैसे जब मिलनी होगी उसके बाद जब किसी दूसरे महल्ले में जाएंगे जहाँ उसको दबाने उसको मुशारे को जब वहाँ पर उसकी जहाँ पर जो अलाव जल रहा है जिसको मड़ी हम कहते हैं, उस मड़ी में जब जलाने का प्रयास किया जाता है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ धक्का मुक्की होती है और उसमें थोड़ा बहुत जो है वो ब्लड भी निकल जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा माना गया कि उसकी जो मांग थी उस दैत्य की वो पूरी होगी। इस तरह से इस परंपरा का निर्वहन किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि राजाओं के समय में तो जब चौगान के बीच से सब मुशारा पहुँचते थे उस टाइम वहाँ पर बिल्कुल अंधेरा होता था और उसमें कई बार मतलब नोइंगली या अननोइंगली अगर उसको कोई किसी को हिट कर देता था तो खून निकल जाता उसको माफ़ माना जाता था। ठीक है, और ये जो इस तरह का मतलब उसमें किसी प्रकार की हम ये मान के चलें कि उसमें कोई दुश्मनी हो तो दुश्मनी उसी दिन ख़त्म हो जाती। उस दिन के लिए एक दिन के लिए दुश्मनी रहती, उसके बाद दुश्मनी खत्म हो जाती, उसके बाद कोई इस तरह का प्रयास नहीं करता था। और ये परंपरा का निर्वहन आज भी चंबा के लोग करते हैं ताकि चंबा की शहर जो खुशी है, समृद्धि है, सुख है वो बना रहे। जानकारों ने बताया कि शहर में लोहड़ी के दौरान इस तरह से काफ़ी लड़ाई झगड़े भी होने लगे। एक बार इतना ज़्यादा धक्का मुक्की हो गई कि कई लोगों को जख्मी हालत में बाहर हॉस्पिटल भी रेफर करना पड़ा। इसके बाद इस परंपरा को बंद कर दिया गया था। 3 साल तक इस परंपरा पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन इस दौरान शहर में बुरी तरह से अकाल और सूखा पड़ गया था। कई जगह पर बसों के हादसे हुए। शमशान घाट में रोजाना कई शव जलते देखे जा रहे थे। बाद में शहर के बुजुर्गों ने यह तय किया कि उस लोहड़ी की परंपरा को दोबारा से निभाया जाएगा। तब से ये परंपरा एक बार फिर शुरू की गई। सर, ये जो त्यौहार है
बड़ा ही पुराना ऐतिहासिक त्यौहार है। ये जिस टाइम हमारे जो बुज़ुर्ग से हमने तो बुज़ुर्गों ने सुना है और उनकी राह पे हम आगे चले हैं। जो ये मुशायरा ये हम शिव युवा दल चुमट स्फीति द्वारा हमें अरेंज करते हैं, सारा कुछ करके सुराड़ावासी और विधिमान शहर की शांति के लिए इसको हमने जो है मकसद होता है कि शहर की शांति के लिए इसको हमने फेरा देना। तो जो 14 मड़ी है उसमें हर चवाटे में जाके इसको डीप करना होता है। तो ये तो पुराने हमारे जो उन्होंने सुना था कि राजा के टाइम में जो जब हर दिन एक रोज़ में एक बलि लगती थी, तो उस बलि के एक दिन जो हमारे महात्मा जी आए थे, जो लास्ट में जो बाबा जी ने उनको लगा भेज दिया बलि के लिए। जब सुबह जो जहाँ बलि लगती वहाँ सुबह जो कर्मचारी सफाई कर्मचारी साफ़ करने के लिए जाता, उस दिन उन्होंने देखा कि वो बाबा जी तो वहाँ बिल्कुल ज़िंदा बैठे हुए थे आसन पे। तो जब उन्होंने सूचना राजा जी को दी तो राजा जी को ऐसा हाल उसके बताया उन्होंने। तो जब राजा वहाँ पहुँचे उन्होंने देखा तो कि वो बाबा जी हमारे महात्मा जी जो वो तो वहाँ बिल्कुल ठीक थे, ना तो कोई बलिदान लगा था वो कहीं नहीं। तो उस टाइम से बाबा जी ने ऐसा हमारे बुजुर्ग और थे कि बाबा जी ने बताया कि उन्होंने उस टाइम जो है वो उसको जो है एक चूहा बना के कर दिया था उसमें। तो जिस टाइम उसका बाबा जी वहाँ बलिदान किया था वो कई टनों के हिसाब से वहाँ जो उसका खून पड़ा था। उसके बाद जो महात्मा जी ने हमारे चंबा शहर की ये एक तांत्रिक जो थी, बहुत तांत्रिक जो था ये हमारा चंबा शहर, तो उन बाबा जी ने हमें जो दिखाया था कि इसकी शांति के लिए जो शिवजी राज मुसार है, जो चौंतड़ा वजीर मड़ी है, यहाँ से मिलनी हो के जो 14 मड़ी में है, इसको जो जितने जवाटे हैं उसको हमने इसको डीप करना होता है। क्योंकि शांति के लिए पूरा साल शांति के लिए जो है ये पूरा हमारे शहर में इसकी डीप करने से पूरा शहर में शांति नहीं, तो जो नेगेटिव जो होती थी वो जो है उजागर हो जाती थी, उजागर हो जाती थी। पर थोड़ा ऐसा है, हमें ऐसा होता है एक तो इतना भारा हमने मिसाल बनाई होती है, उसको उठाने में हमारे बच्चे और कहते हैं वो जो बीच में जो लड़ाई होती है ये गलत है, नेगेटिव है। ये तो शहर की शांति के लिए हमने रखा हुआ है इसको, शहर की शांति कि हमें पता था। एक बार आपको भी पता होगा कि जिस टाइम यहाँ काफ़ी लड़ाई होती थी तो उस टाइम काफ़ी हमारे जो है शीर्ष हुए थे बंदे, लड़ाई हुई थी इतनी तो उनको चंडीगढ़ तक जाना पड़ा था। उसके बाद हमने इस मुशायरा को जो बंद कर दिया था 3 साल के लिए। तो 3 साल के तो हम भी उस टाइम पढ़ते जो हमने देखा कि 3 साल तक ना तो कोई बारिश थी, और उस टाइम हमें इतना याद था कि एक तो शिमला बस जो एक्सीडेंट हुआ था उसी के दूसरे दिन मंडी बस की एक्सीडेंट हुई थी, जो हमारी जो नीचे शमशान थी वो इतनी डेड बॉडियों से लग गई थी। 7 तो हमारे उस टाइम मेरे को याद है कि 7 डेड बॉडी लगातार हमारे मोहल्ला से गई थी, जान चाक कोई बीमार नहीं होते थे। फिर यहाँ नीचे वालों सभी ने मीटिंग करके जो हमारे यहाँ काकू भाई होते थे जो भी बड़े उन्होंने ये भी आप सुराड़ा का मुशायरा को चलाओ कि ऐसी नेगेटिव हो रही है। तो उसके बाद जो फिर हमने इसको रेगुलरली रखा हुआ और हमारे आज भी हम इस परंपरा को कायम रखा हुआ है। और आगे जो हमारे युवा शहर के जो सुराड़ा मोहल्ले के युवा उनको भी हमने इसने गाइडेंस में डाले, वो सब बच्चे हमारा साथ देते हैं, वो उठा के इतनी भारी मिसाल को। और जो अच्छे जो लड़के जो सोचते हैं देव कला क्या होती है वो भी इस मुशायरे के साथ पूरा कंधा से कंधा लगा के हमारे साथ चलते हैं। पर थोड़े गंदे क्या बोल सकते हैं उनको, ऐसे तत्व ऐसे हैं जो ऐसे शरारती लड़ाई झगड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए। उन भाइयों से भी है कि इसको प्यार से होकर के हमारे साथ चलना चाहिए, ये हमारा वो है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि इस परंपरा को निभाने के लिए उनका सहयोग दें, साथ ही प्रेम भाव से इस परंपरा को निभाएं ताकि किसी तरह का शोरगुल देखने को ना मिले और शहर में शांति भी बनी रहे। और मैं चाहता हूं कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो भी इस परंपरा को आगे कायम रखे और जितना ज़्यादा हो सके वो एक सौहार्द बना के चलें। ये जो शरारती तत्व कुछ बीच में माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं, ऐसा ना हो। देव परंपरा को देव परंपरा के अनुसार ही चलाया जाए, यही मेरी समस्त चंबावासियों से विनती है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से जितेंद्र मेहरा की रिपोर्ट।